सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम देखने वाले ऊप्स का एक कॉन्सेप्ट क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, जो कि ऊप्स प्रोग्रामिंग जो सपोर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। उसमें एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रहता है जो कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। जो भी लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं उसमें यूज होता है, जैसे कि जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो कुछ कुछ सपोर्ट करते हैं, कुछ कुछ फंक्शनल बेस्ड ही होती है। एंड जावा 99% है, पाइथन 100% है, प्योर ऊप्स बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा स्क्रिप्ट, ये सब जो लैंग्वेजेस है वो ऊप्स बेस्ड है। मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस ऊप्स, क्योंकि ये जो कोड लिखने का तरीका होता है वो सिंपल कर देती है। सी में आपने सुना होगा कि सी हार्ड है, तो वो क्यों हार्ड है? क्योंकि उसमें ऊप्स कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो फंक्शनल बेस रहते हैं एंड वो थोड़ी हार्ड जाती है। सो आज हम देखने वाले कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या रहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एक्सप्लोर द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, द कॉर्नरस्टोन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि ऊप्स कहते हैं हम। एंड अंडरस्टैंड देयर पिवाइटल रोल इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट, सपोर्टेड अक्रॉस वेरियस पॉपुलर लैंग्वेजेस। जो वेरियस पॉपुलर लैंग्वेजेस जो रहती है वो सपोर्ट करती है ऊप्स ऊप्स कॉन्सेप्ट को। एंड जो मेन सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, जो कि सॉफ्टवेयर के पहले बैठ के जो डिजाइन करते हैं कि हमारा जो ऐप होगा, वेबसाइट होगा, वो कैसे दिखना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। सो उसमें एक अपना मेन रोल, पिवाइटल मतलब क्या होता है, एक मेन रोल निभाता है ये जो ऊप्स कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट होता है, वो मेन रोल निभाता है उसमें एंड डेवलपमेंट में भी। एंड ये सपोर्ट क्रॉस जो भी पॉपुलर लैंग्वेज है अभी के, जो पहले के थे उसमें कॉन्सेप्ट नहीं था ऊप्स। तो अभी अभी नए नए लैंग्वेज है जो कि 1970 के बाद जो आए, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये इसमें सपोर्ट करता है। एंड ये उसका एक कोर है, यानी कि जो ऊप्स तो बहुत ज्यादा है, जैसे कि इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन ऐसे रहता है, लेकिन उसमें जो फंडामेंटल रहता है वो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। ओके, व्हाट इज क्लास? ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट। क्लास को क्या बोलते हैं? एक ब्लूप्रिंट, यानी कि आपको सबसे पहले तो क्लास ही समझ देता हूँ मैं। जो क्लास जो रहता है ना, अभी इन जनरल जैसे हम रोज क्लास का उदाहरण लेता हूँ, एनिमल एंड, जैसे कि एनिमल है, ठीक है, एनिमल है। एनिमल में कौन कौन सा क्या क्या आता है? डॉग आता है, लायन आता है, और क्या आता है, कैट आती है। समझो इतने, वो और बहुत सारे रहते हैं। ये क्या है? ये डॉग है, ये ऑब्जेक्ट है, रियल एंटिटी है। ये एनिमल एक रियल एंटिटी है क्या? एनिमल ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। डॉग एग्जिस्ट करता है, और डॉग भी एक क्लास समझ सकते हैं, क्योंकि डॉग में भी बहुत सारे ब्रीड होते हैं, उसमें लैब्राडॉग और मुझे पता नहीं कौन कौन से, उसमें भी ब्रीड रहते हैं, तो ये भी एक क्लास ही हो गया। लेकिन ये डॉग एक ऑब्जेक्ट है, जैसे हम कुत्ता बोलते हैं, तो वो एक रियल में एग्जिस्ट करता है, लेकिन एनिमल ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है। लायन एग्जिस्ट करता है, सो ऑब्जेक्ट है। जो मतलब जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स रहते हैं ना, उसको हम कहते हैं क्लास। क्लास रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सिर्फ नाम दिया है, मतलब ये ब्लूप्रिंट है। जैसे कि हम अगर हम बोलेंगे एनिमल, सो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, लेकिन वो एनिमल ऐसा कुछ रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो एग्जिस्ट करता है वो डॉग है, वो लायन है, वो कैट है। सो ये ऑब्जेक्ट्स है, एंड इसका जो क्लास रहता है वो एनिमल, एनिमल क्लास में आते हैं ये सब। तो ये एक ब्लूप्रिंट है। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है, टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट्स के लिए। क्लास सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट डिफाइनिंग द शेयर्ड डेटा, एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर मेथड दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल। एनिमल जो जो ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर रहते हैं, उसके, और क्या कह सकते हो उसको, बिहेवियर एंड, ओके। अगर हम देखेंगे अपने इसमें, क्या हो गया, okay. अगर क्लासेस हैं ऑब्जेक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट डिफाइनिंग द शेयर डेटा एंड, क्लास बेसिकली होता है कि बिहेवियर एंड उसके जो प्रॉपर्टीज रहते हैं, जैसे कलर, जैसे कि उसका हेयर स्टाइल, ये उसकी प्रॉपर्टीज है। एंड बिहेवियर क्या है? वो चलता कैसा है, वो बात कैसे करता है। तो ये सब एक क्लास डिफाइन करता है, एंड एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट होता है वो परफॉर्म करता है ये सब। डिफाइन
स्टेट एंड बिहेवियर, यस, उसका स्टेट एंड बिहेवियर क्लास डिफाइन होता है। इट प्रिसाइजली आउटलाइन द वेरिएबल स्टेट एंड फंक्शंस बिहेवियर दैट कैरेक्टर कैरेक्टराइज एनी ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम इट। मतलब जैसे जैसे हम क्लास में डिफाइन करेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, वैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। Modularity and reusability. Classes significantly enhance code modularity, reusability, and abstraction, streamlining complex software development. सो हम आगे देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे वर्क होता है। अभी अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जो क्लासेस होता है वो रीयूजेबल एंड मॉड्युलरिटी, जैसे कि पहले के इसमें ओप्स कॉन्सेप्ट यूज नहीं होता था, अभी होता है। तो ये सिग्निफिकेंटली कोड को मॉडिफाई कर लेता है एंड इसको रीयूजेबल भी करता है, हम आगे देखेंगे। ओके, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है मैंने आपको बताया है, फिर एक बार देख लेते हैं। एंड ऑब्जेक्ट इज अ कॉन्क्रीट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास possessing its own unique set of data while adhering to the structure defining by its class blueprint। यस, वही कहा है जो एक क्लास क्या होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तब जो क्लास होता है वो मेमोरी में जाता ही नहीं है। जो क्लास होता है वो मेमोरी में जाता ही नहीं है। जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तब वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट अलोकेट होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी, क्लास नहीं है। क्लास सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है, इतना याद रखो। Objects are brought into existence through a process called instantiation where they are created based on the class template। yes, जो क्लास का टेम्पलेट होता है उसके हिसाब से ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होता है। The power of objects lies in their ability to interact. They communicate by invoking each other's method and exchanging messages, forming dynamic relationship with the program। प्रोग्राम में क्लास में क्या होता है, आप क्लास में दो बातें याद रखो कि एक होता है मेथड्स एंड एक होती है प्रॉपर्टीज। तो ये जो मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज होती है, ये हम ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हम वैसा तो जो होता है वो कॉल कर सकते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टी रहती है, जैसे कि वेरिएबल क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन जो होता है, वो उससे हम कॉल कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक रियल एंटिटी है और उससे हम कॉल कर सकते हैं। क्लास स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट्स। क्लास के एट्रीब्यूट वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग एंड ऑब्जेक्ट स्टेट, जैसे कि मैंने बोला कलर साइज, जो जो भी होता है वो एट्रीब्यूट होते हैं क्लास के। क्लास का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें होता है वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं। मेथड्स यानी कि एक एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क करता है, एंड हम उसको यूज कर सकते हैं कहाँ भी, उसको इन्वोक करके, कॉल करके। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जब भी हम ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं ना, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड यूज टू इनिशियलाइज न्यू ऑब्जेक्ट्स अपॉन क्रिएशन। जब भी हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो वो इनिशियलाइज हो जाता है। इतना अभी के लिए याद रखो, क्योंकि हम सिर्फ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है मेनली वही जानने की कोशिश करें। एक्सेस स्पेसिफायर कीवर्ड्स लाइक पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड दैट कंट्रोल द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, एक ध्यान से सुनिए, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड, ये तीन होता है। पब्लिक क्या होता है, अगर हम किसी वेरिएबल के आगे, आगे नहीं पीछे अगर प्राइवेट लगा दे, नहीं पब्लिक लगा दे, तो वो कहाँ भी, जितना भी हमारा प्रोग्राम होगा ना वहाँ पे कहीं पे भी एक्सेस कर पाएंगे, एक्सेस करवाएंगे। प्राइवेट जो होता है वो सिर्फ क्लास क्लास में एक्सेस कर सकते हैं। अभी क्लासेस भी वन और मोर होते हैं प्रोग्राम में, तो हम जो एक क्लास में प्राइवेट लगा दिया हमने, तो वो दूसरे क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर पब्लिक लगाया तो वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट एक्सेस नहीं कर सकते। हालांकि गेट रेंज कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। एंड प्रोटेक्टेड होता है, सिर्फ हम हमारे प्रोग्राम में ही यूज कर सकते हैं ऐसा। दैट कंट्रोल द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ क्लास मेंबर्स। कि वो प्रिंसिपल रिलेटेड टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। ये UPS के आगे के कॉन्सेप्ट्स है। क्लास जैसे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता है, वैसे इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये कुछ होते हैं। इनकैप्सुलेशन आपको बताऊं तो अगर हम जितना भी क्लास होता है वो हम एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इनकैप्सुल कर दे। इनकैप्सुलेशन का अर्थ क्या होता है, एक कैप्सूल में उसके जो प्रॉपर्टीज एंड मेथड है वो बन जाते हैं। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो हम वहाँ पे इनकैप्सुलेशन ही कर रहे हैं, बाइंडिंग डेटा एंड मेथड्स विद इन अ सिंगल यूनिट। यानी कि जितना भी क्लास में हमारा डेटा है, मेथड्स है,
वो विद इन सिंगल यूनिट में हम बाइंड कर रहे हैं। यानी कि हम ऑब्जेक्ट में जितने भी क्लास में हमने मेथड डिफाइन किया था, वेरिएबल प्रॉपर्टीज मेथड जितने भी डिफाइन किया था, वो ऑब्जेक्ट में हम ये कर रहे हैं, बाइंड कर रहे हैं। उसे ही इनकैप्सुलेशन कहते हैं, हाइडिंग इंटरनल स्टेट एंड एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इंटरफेसेस। जो भी नेसेसरी इंटरफेस होता है ऑब्जेक्ट एक्सपोज करता है, बस यही। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एक्चुअली इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है एंड इंटरव्यू में भी बहुत पूछा जाता है। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है कि जो जो अ, जो यूजर को जो है वो सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डेटा जो है वो शो करना है एंड अनइम्पोर्टेंट डेटा हाइड करना है। बस यही होता है एब्स्ट्रैक्शन। सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स रियलिटी बाय मॉडलिंग क्लासेस बेस्ड ऑन इनिशियल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। जो एंड एब्स्ट्रैक्शन डेटा हाइडिंग के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है एब्स्ट्रैक्शन बहुत। तो कॉम्प्लेक्स जो क्लासेस एंड ये रहते हैं, अगर हम क्लासेस के पीछे अगर हम एब्स्ट्रैक्ट कर दे तो वो एक्सेस, मतलब वो एक्सेस नहीं कर सकते, ऐसा है। सिर्फ यूजर को इतना ही डेटा दिखेगा उतना जरूरी है। फिर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस क्या है? मतलब एक क्लास है, बेस क्लास, उसका अगर हम उस क्लास की प्रॉपर्टीज दूसरे क्लास में यूज करना है तो इनहेरिटेंस का यूज किया जाता है, क्रिएटिंग न्यू क्लासेस सब क्लासेस। अगर हम एक सबसे पहले ए क्लास बनाए, फिर बी क्लास बनाए, फिर उसको एक्सटेंड किया ए क्लास से, मतलब कि इनहेरिटेंस किया, तो हम ए क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो बी क्लास में यूज कर सकते हैं। बस इतना ही है, ये अभी के लिए इतने समझ लो। एक्सटेंड द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ एग्जिस्टिंग क्लासेस, पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, बेस क्लास भी बोलते हैं। एंड जो जो जिसके प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है ना, तो वो उसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास या सब क्लास या डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉली एंड इसका जो रियल मीनिंग है वो है कि मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक ही जो काम है, जैसे कि हमारे पापा होते हैं, वो अगर जॉब कर रहे हैं तो वो वहाँ पे एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय बोल के काम कर रहे हैं। जब घर पे आएंगे तो एज अ फैमिली मेंबर काम करेंगे। अगर कभी कभी वो तुम्हारे साथ जो है वो पापा बन के काम करे, एंड जो तुम्हारी मम्मी है उनके साथ एज अ हस्बैंड बोल के भी काम करे, तो एक ही आदमी इतने सारे रोल निभा रहा है, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म्स ऑफन अचीव्ड थ्रू मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। अभी के लिए तो इतना ही समझ लो कि एक ही आदमी है, उसके रोल आने के, बस एक ही काम पापा का रोल निभाता है, पापा का, फिर एज एम्प्लॉय भी करता है, एज बेटे का भी रोल निभाता है। तो जो इतने सारे रोल निभाता है वही होता है। एग्जाम्पल्स इन पॉपुलर लैंग्वेजेस, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, इन सब में ऊप्स कॉन्सेप्ट यूज होता है। हालांकि सी प्लस प्लस प्योर प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। जावा 99% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, एंड पाइथन जो है वो 100% है, जावास्क्रिप्ट में 100% है। अगर आप पूछोगे अभी के इसमें सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है, तो पाइथन एंड जावास्क्रिप्ट यूज होती है। C++ utilizes the class keyword for defining classes with explicit public and private members constructed for object initialization and support for multiple objects and inheritance. Java strongly typed class-based language known for its automatic memory management, garbage collection and platform. Java भी एक strongly typed language है एंड बहुत पावरफुल है। जावा भी यूज होते हैं बहुत, और जावा इंटरव्यू में पूछा जाता है, जावा के सवाल डीएसए वगैरह होता है वो। Python features dynamic classes and flexible attribute assignment, supporting multiple programming paradigms, including JavaScript. Originally prototype based, it now support class syntax since ईयर 6 है जो वर्जन है जावास्क्रिप्ट का। वहां से क्लास का सिंटैक्स, जावास्क्रिप्ट पहले तो फेमस ही नहीं थी, उसको बाद में बैठ के चेंज किया गया था। फिर से होता है क्लास सिंटैक्स जो है प्रोवाइडिंग मोर फैमिलियर स्ट्रक्चर ऑफ। पहले जावास्क्रिप्ट के बहुत ही ये था, मतलब जो क्रोम का एक्सटेंशन उसमें ही जावास्क्रिप्ट चलती थी, जो क्रोम का इंजन रहता है वो। फिर सबने जो बैठ के जावास्क्रिप्ट को मतलब अलग वगैरह किया था, उस फाइंड आउट किया था, वो जावास्क्रिप्ट देख लेना। तो समरी के ऐड कोर डेफिनेशंस, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स मैंने बताया स्टार्टिंग में। क्लासेस डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, while objects are the individual instances created from these blueprints.
सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन दे आर फंडामेंटल। यस, ये जो उप्स में होता है, जो स्टार्टिंग में ही होता है, क्लास ऑब्जेक्ट फंडामेंटल है, ये तो सबको आना ही चाहिए। टू इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्रमोटिंग अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। एक मतलब जो कोड होता है ना, उसे एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में, मतलब जो कहते हैं ना कि एक तरीका होना चाहिए कोड लिखने का, वो वही है ऊप्स कॉन्सेप्ट के इसमें होता है। Code benefits classes and objects enable the creation of modular, reusable, and maintainable code, significantly improving development efficiency। या जो ये कोड बेनिफिट में कोड लिखना इजी होता है, पहले के इसमें कैसे होता था, वो हार्ड जाता था, लोगों को सब याद वगैरह करना रहता था। तो अभी अभी तो उसके कंपैरिजन में तो बहुत इजी है। सो जो कोड रिलीज हम एक क्लास के जो ये रहते हैं, प्रॉपर्टीज वगैरह रहते हैं, वो दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं ऐसे, तो बहुत बेनिफिट्स है। मास्टरिंग a through a through understanding go through शायद है, यहाँ पे लिखना था। Understanding of classes and objects is absolutely essential for anyone looking to master object oriented programming principle। जो भी मास्टर करना देख रहा है इसमें, तो वो इसमें मास्टरी करना, मतलब अगर कोई भी उप्स में मास्टरी करने देख रहा है तो वो ही बता रहा है, उप्स के कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।